नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 3 जुलाई का वीडियो है। ये आपने देखा होगा कि जो जून का महीना समाप्त हुआ था वो 40% की कमी के साथ पूरे भारत में समाप्त हुआ। लेकिन अब अगर आज की हम बात करें, मतलब 2 तारीख है, आज 3 तारीख है लेकिन डेटा 2 तारीख तक ही आया है, तो केवल 2 दिन में आपने देखा होगा कि बारिश इतनी अच्छी हुई है पूरे भारत में। दिल्ली वगैरह में नहीं हुई, उत्तर भारत में नहीं हुई, लेकिन 33% की कमी पर आ गया, यानी 7% की रिकवरी की है। आप ये समझिए कि 2 दिन जो जुलाई के थे, जो एवरेज रेनफॉल होता है उसको तो उसने रिकवर किया ही, और उसके ज़्यादा आगे इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि 40 से 33% पर आ गया। और पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो भी आप देखिए कि वेरावल में यानी दक्षिणी गुजरात में 221 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। महाबलेश्वर में 187, दीव में 135, मायाबंदर में 135, ये अंडमान में है, माथेरान में 117, मुंबई कोलाबा में 112 और सांता क्रूज में 101, यानी कि 200 से ऊपर भी बारिश हुई है। यहाँ पर 23 तारीख से जो मानसून आया उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। बीच में थोड़े दिन 2-4 दिन बारिश कम हुई थी, लेकिन ये जो इतनी अच्छी बारिश पिछले 24 घंटे की हुई है, इसको भी अभी आज के डेटा में आएगा तो और हो सकता है कि ये 30% की कमी पर आ जाए। तो रिकवरी धीरे धीरे हो रही है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जो पीला कलर आप देख रहे थे, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में था और ये बाकी जगह पर भी कुछ इलाकों में था, तो पीला कलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश 60% या उससे भी ज़्यादा कम हुई है। लेकिन ये जो गुजरात का आप देख रहे हैं मैप, इसमें जो पिछले 24 घंटे की बारिश है उसके कारण ये भी ग्रीन में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल में आ जाएगा। अब बारिश की गतिविधियाँ बहुत तेज़ होने वाली हैं। उसका कारण यह है कि जैसे मैंने बताया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में, तो अब वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, ऑलरेडी बन गया है। और ये एक ट्रफ है, जो ये आप देखिए, एक सिंध में एक बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक मध्य प्रदेश के ऊपर है, और ये जो ट्रफ है ये इस तरह से पूरे मध्य भारत में आ रही है। और उत्तर भारत में जो बारिश कम हुई है, यानी दिल्ली में और पंजाब हरियाणा में मानसून तो आ गया 1 तारीख को, 2 तारीख को, लेकिन बारिश नहीं है। बारिश क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रफ है वो नीचे सरक गई। पूर्वी हवाएं चल रही हैं, नमी आ रही है, लगातार आ रही है, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, अब जैसे धूप निकल रही है, तो कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन जो मेन वेदर एक्टिविटी है वो मध्य भारत में ही होगी, इस ट्रफ के साथ साथ होगी। शेयर जोन, विंड शेयर जोन है, वो भी 21 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चल रही है। तो इसी कारण जो होगा, अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह दिखे। इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। तो ये जो चारों राज्य हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये दक्षिणी यहाँ से लेकर के और ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका, ये सारा इलाका बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। यानी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कई इलाके और उत्तरी कोकण एंड गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बन रहे हैं, मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, ट्रफ यहाँ पर है, लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा, तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह की बारिश हम देगा। अब अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देखिए, जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर, ये इस जगह पर लो प्रेशर एरिया बन गया, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक यहाँ पर है, तो इस तरह से जो ट्रफ आ रही है, तो ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली है। अब आज का ये मैप देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। ये देखिए, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा लो प्रेशर एरिया, ये ट्रफ आ रही है, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो ये इस तरह से ये ट्रफ जो आ रही है, तो अब उड़ीसा के कई इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रहेगी, तेलंगाना के उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी के साथ साथ ये पूरे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होती हुई ये मुंबई, थाने, दहानू, नंदुरबार, धुले, नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। उसी तरह से जैसे बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, यहाँ से लेकर खांडवा, खरगोन, देवास, सियोनी और मांडला, अनूपपुर, और यहाँ पर अगर देखेंगे अलीराजपुर, बड़वानी,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर नीमच, मंदसौर, रतलाम तक भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली है। तो ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे कि पूर्वी हवाएं तो चल रही हैं और यहाँ से ये पश्चिमी हवाएं भी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से इधर से ऐसे ये घूम के आ रही हवा। तो ये क्या है कि मिक्सिंग तो हो रही है, लेकिन क्योंकि ट्रफ नीचे आ गई है तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इस इलाके में बारिश में काफ़ी ज़्यादा आज कमी दिखाई देगी। टुकड़ों में बारिश तो कहीं कहीं हो जाएगी, लेकिन जो झमाझम बारिश जो होनी चाहिए, जो आप टिपिकल बारिश देखते हैं मानसून के समय, वो नहीं दिखाई देने वाली है, क्योंकि ट्रफ नीचे है, ऊपर मौसम सूख गया है। उसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे पश्चिमी तट पर बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, कर्नाटक और केरल तक हो रही है। यहाँ पर देखिए जो मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये धाराशिव, ये सारे इलाके भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाले हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं सीधा 4 तारीख को। अब 4 तारीख की अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो वेदर एक्टिविटी अब दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ ये गुजरात के कई इलाकों में आ गई। पूरा आप देखेंगे सबरकांठा से लेकर के महिसाना, पाटन, अरवली, मोडसा, डांग, पंचमहल, बड़ौदा और आनंद और अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, तापी, नर्मदा और भरूच, ये सारे इलाकों में बहुत भारी बारिश है। और मुंबई में तो आप देखेंगे कि जो जल प्रलय होती है वो 4 तारीख को हो सकती है, यानी कि पहले ही मुंबई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। पेड़ गिर गया स्कूल की बस के ऊपर, कोई एक 17 साल की जो बच्ची थी वो करंट लग गया उसको, मतलब ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो पूरा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगले 2 दिनों के दौरान मुंबई में जो भी रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके आसपास के इलाकों में ये पूरा वेदर सिस्टम इसी तरह से आगे आ रहा है। तो ये सारा आप देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, उत्तराखंड वगैरह में बढ़ जाएगी, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ बारिश रहेगी। उड़ीसा और जो दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियाँ 4 तारीख को बढ़ेंगी। अब 5 तारीख पर चलते हैं। तो 5 तारीख होते होते क्या होगा कि ये वेदर सिस्टम कमजोर होने लगेगा और ये जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ सरकने लगेगी, नॉर्थ की तरफ जब सरकने लगेगी तो आप देखिए कि सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदीवाना, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये टोंक, ये सारे इलाके में बारिश हो जाएगी। उसी तरह से ये नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ये जो इलाके ये भारी बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश के सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अब पश्चिम मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी, महाराष्ट्र के तटों पर पूरे महाराष्ट्र में रहेगी, उड़ीसा से लेकर के साउथ छत्तीसगढ़ तक बारिश रहेगी, और दिल्ली एनसीआर तक भी बारिश की गतिविधियाँ पंजाब हरियाणा में कम रहेगी, लेकिन दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में ये आ जाएगी 5 तारीख को। 5 तारीख को मानसून फिर से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन 6 तारीख होते होते ये पूरा जो वेदर सिस्टम है, ये ट्रफ जो है देखिए ऊपर की तरफ आ गई। अब यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन नया बन गया, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक दिल्ली के साउथ में बन गया, और ये ट्रफ इस तरह से आ गई। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बन गया। जो ट्रफ इस तरह से जा रही थी वो अब ये ऊपर की तरफ आ गई, और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ नॉर्थ की तरफ सरक जाएंगी। तो अब क्या होगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यानी फिर भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगातार देखते रहेंगे इसमें, और महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी लगातार बारिश रहेगी। तो इस तरह का सिनारियो बनने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि 2 दिन के बाद, 2 दिन का और इंतजार है, उसके बाद उत्तर भारत में आपको मानसून की बारिश दिख जाएगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं, पाकिस्तान से लगे इलाके हैं, वहाँ पर इंतजार लंबा होगा। और जो मानसून 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 जुलाई तक पूरे भारत को मानसून कवर कर जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और सिंध, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर भी 8-9 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से पहले 10 दिन जुलाई के बहुत अच्छे होने वाले हैं। किसान भाइयों से ये सलाह है कि अब आपकी जो पानी की ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, आप अपनी बुआई वगैरह कर सकते हैं। आगे का जो प्रेडिक्शन है वो अब डिपेंड करेगा कि 15 तारीख के बाद अल नीनो का कितना असर होगा, उस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।